नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी बेद के। आज है 28 दिसंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होने वाला है हमारे आज के मध्य प्रदेश का। इसमें आपका आज का क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से किस राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ ही साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का 28 दिसंबर 2022 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम उत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, सागर में, उज्जैन में या फिर जबलपुर में। तो अधिकतम लोगों को मालूम होना चाहिए जो विक्रम उत्सव उसका आयोजन कहां पर किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है। इसके अलावा एक और काफी महत्वपूर्ण और काफी हमारा जो इम्पोर्टेंट है जिसका आयोजन कहां पर किया जाता है, उज्जैन में किया जाता है। इसका नाम क्या है दोस्तों, कालिदास समारोह। याद रखिए दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, उज्जैन में ही किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट समारोह है जिसका आयोजन उज्जैन में किया जाता है, उसका नाम क्या है दोस्तों, अनुगूंज। याद रखिए, अनुगूंज उत्सव भी इसे कहा जाता है। तो इसका आयोजन भी कहां पर किया जाता है दोस्तों, उज्जैन में किया जाता है। हाल ही में दोस्तों मध्य प्रदेश में 5G जो टेक्नोलॉजी है उसकी शुरुआत कर दी गई है। तो कौन सा ऐसा शहर है जहां से पहली बार मध्य प्रदेश में 5G जो सेवा है उसकी शुरुआत कर दी गई है। तो उज्जैन का जो महाकाल नया कॉरिडोर बना है, इसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों, महाकाल लोक। याद रखिए, क्या नाम दिया गया है, महाकाल लोक इसे नाम दिया गया है, जो उज्जैन का कॉरिडोर है। कौन सा कॉरिडोर दोस्तों, पूरा का पूरा जो महाकाल कॉरिडोर तैयार किया गया है इसे नाम क्या दिया गया है, महाकाल लोक। और यहीं से मध्य प्रदेश का पहला स्थान है जहां से 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। कौन सी कंपनी ने उपलब्ध कराई है, आप सभी लोगों की जानी मानी कंपनी जो रिलायंस जियो है, उसी के माध्यम से पहली बार यहां पर 5G इंटरनेट की शुरुआत की गई है। उज्जैन में जो कालिदास समारोह है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1980 में हुई थी। और 1980 में मध्य प्रदेश में दो और महत्वपूर्ण समारोहों की शुरुआत हुई थी, जिसमें से एक का नाम क्या है दोस्तों, तानसेन। और कालिदास आपको बता ही चुका हूं मैं। तो एक का नाम है तानसेन और एक का नाम क्या है दोस्तों, एक का नाम है आपका शिखर सम्मान। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों फैक्ट को आपको याद रखना है। तीन प्रमुख अवार्ड 1980 में शुरू हुए थे। एक है आपका तानसेन, एक है शिखर और कालिदास, तो आपको याद हो ही गया होगा। अब इसके साथ आपको याद रखना है 2018 में उज्जैन में ही दोस्तों मलखंभ, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मलखंभ मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और मलखंभ अकेडमी की स्थापना 2018 में कहां पर की गई थी, उज्जैन में की गई थी। तो इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। अब आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश के भोपाल में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण उत्सव, क्योंकि बात हुई है किसकी, उत्सवों की। तो उत्सव से संबंधित जरूर आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एमपीपीएससी एंड अदर टाइप्स ऑफ एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सो दीस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ आवर करंट अफेयर एंड एज वेल एज अवर स्टैटिक जीएस। सो दैट इज व्हाई यू शुड रिमेंबर दैट। तो भोपाल का हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपको याद रखना है दोस्तों, युवा महोत्सव। याद रखना है दोस्तों, कौन सा महोत्सव, युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, भोपाल में किया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों सॉरी दोस्तों, लोक रंग। याद रखिए, युवा महोत्सव और लोक रंग। इसके साथ आपको याद रखना है गीता फेस्ट। तो इसका आयोजन भी कहां पर किया जाता है, भोपाल में किया जाता है। तो तीन आपको तो याद करना है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, युवा महोत्सव, लोक रंग और गीता फेस्ट। इन तीनों का आयोजन जो सब है इनका तीनों का आयोजन कहां पर किया जाता है, भोपाल में किया जाता है। आपको याद रखना है पद्माकर महोत्सव, इसके साथ ही साथ हरिशचंद्र गौर का जो आपका शताब्दी समारोह, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं वह कहां पर होते हैं, सागर में होते हैं। बाबा धमौनी का उर्स कहां पर लगता है, सागर में। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जबलपुर की, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है। और दोस्तों एक फैक्ट आपको जरूर बताना चाहूंगा उज्जैन से संबंधित, इसे मध्य प्रदेश में मेलों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक मेले भी यहीं पर आयोजित किए जाते हैं और मध्य
प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला, जिसे आप सभी लोग कुंभ मेले के नाम से जानते हैं, वहां पर उसका आयोजन मध्य प्रदेश के एकमात्र शहर में किया जाता है, वह है उज्जैन। लास्ट बार अभी 2016 में किया गया था, नेक्स्ट बार आप लोग बताएंगे कब किया जाना है। तो जबलपुर में किसका आयोजन किया जाता है दोस्तों? नर्मदा महोत्सव का आयोजन जबलपुर में किया जाता है। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रम उत्सव 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा? तो अब हमने देखा कि इसका आयोजन उज्जैन में किया जाता है, परंतु कब से किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 28 दिसंबर से, 18 फरवरी से, 1 जनवरी या फिर 26 जनवरी। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 18 फरवरी से विक्रम उत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। 2023 से आप सभी को मालूम है 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा और 18 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। अब आप कहेंगे इतने जल्दी हम लोग उसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह अभी हाल ही में चर्चा में रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका जो पूरा का पूरा रूपरेखा है उसकी जानकारी ली। दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस फैक्ट हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी न्यूज को देखते हैं। 18 फरवरी से शुरू होगा विक्रम महोत्सव 2023। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभिक तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन में विक्रम उत्सव 2023 के लिए प्रारंभ तैयारियों को तय समय पर पूरा किया जाए। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन आने वाले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए यह एक काफी पर्यटक स्थल भी डेवलप हुआ है यहाँ पर, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से किस राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने की मुलाकात? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, केरल के या फिर गुजरात के। राइट आंसर इज दैट उड़ीसा। हाल ही में आप सभी को मालूम होना चाहिए उड़ीसा राज्य ने सबसे अधिक मोटिवेट किया है हॉकी गेम्स को, और उसका आयोजन भी वहीं पर होना है। तो डेट इज वाई उसी का इन्विटेशन देने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश को विजिट किया था। उड़ीसा से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आपको याद करा देना चाहूंगा दोस्तों। मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में सबसे अधिक लिंक तो यही है कि हॉकी से संबंधित है। डेट इज वाई यहाँ पर वह इन्विटेट करने के लिए आए हैं। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में हॉकी एकेडमी किस शहर में है? तो भोपाल में है। हॉकी की नर्सरी किस शहर को कहा जाता है? भोपाल को कहा जाता है। केरल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो पर्यटक विभाग है उसने केरल के साथ में क्या दस्तखत किया है? एमओयू पर सिग्नेचर किया है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। किस उद्देश्य के लिए? पर्यटन के उद्देश्य के लिए। तो इस फैक्ट को आपको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है। गुजरात क्यों इंपॉर्टेंट है? मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा, अर्थात मध्य प्रदेश के सबसे कम जिले अगर किसी राज्य से सीमा साझा करते हैं तो राइट आंसर इज दैट गुजरात। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज मुख्यमंत्री निवास पर उड़ीसा के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रोहित पुजारी ने भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान को उड़ीसा में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट का आमंत्रण पत्र दिया। साथ ही वर्ल्ड कप हॉकी की टी शर्ट भी भेंट की। भुवनेश्वर और राउरकेला में हॉकी विश्व कप 2023 के मुकाबले खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 13 से 29 जनवरी 2023 की अवधि में होना है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में वर्तमान में आयुष के कितने संस्थान हैं? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1700, 2000, 1000 या फिर 200। राइट आंसर इज दैट ऑप्शन नंबर 1 1700। तो वर्तमान में आयुष के कितने संस्थान है दोस्तों? तो 1700 आयुष के संस्थान मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में आयुष के 1700 संस्थान हैं। इन्हें वर्ष 2047 तक टारगेट रखा गया है, 5000 तक इन्हें ले जाया जाएगा। आज के आपके क्वेश्चन है रतनपुर उद्वहन सिंचाई योजना किस जिले से संबंधित है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और किसके बीच हुआ MOU? अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।